नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जापान की जो कि 1945 के लगभग USA ने उस पर 2 परमाणु बम दाग कर उसको घुटनों पर ला दिया था, क्योंकि उसने इतना उत्पात मचा रखा था। क्योंकि चाइना और रशिया को उसने नाको चने चबवा रखे थे। और अगर USA उस पर अगर वो 2 बम डालकर उसको घुटने पर नहीं लाता तो लगभग आज जो रशिया और चाइना का एम्पायर इतना बड़ा है, वो लगभग इसका 1/2 या 1/3 के लगभग रह जाता। क्योंकि जापान जो था वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इसका आविष्कारक था। क्योंकि 1945 के बाद भी जब उस पर 2 परमाणु बम का अटैक हुए तो उनको एब्जॉर्ब करके वो आज जो हैं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और विश्व में टेक्नोलॉजी के लिस्ट में भी पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर अपना स्थान बनाता है। तो वहाँ की क्या खबर है, ये इस बात में वहाँ की मतलब क्या खबर है और ये सेशन मैंने क्यों लिया है, इस पर आप सोच रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब से उसके मतलब जापान के ऊपर 2 एटॉमिक हमले हुए थे, उसके बाद से ही उसने सरेंडर किया। और उसकी उसका संविधान है उसमें एक 9 नंबर के मतलब 9 नंबर के अनुच्छेद में एक उसने अमेंडमेंट करके बोल रखा कि हम अब कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे, कोई भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव नहीं रखेंगे। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी US के हाथ में होगी और हम अब केवल मतलब विकास के ऊपर ही ध्यान देंगे। हम केवल ग्रोथ ही करेंगे और ऑफेंसिव और डिफेंसिव में नहीं रहेंगे। तब उनकी जो भी खुफिया एजेंसी वगैरह जो भी थी उसको भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी, क्योंकि जब हमको किसी के ऊपर ना तो अटैक करना है ना ही कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो उस मतलब बात को रखते हुए उन्होंने जो भी उनकी खुफिया एजेंसी और जो भी थी उन सबको डिजोल्व कर दिया था। तो अभी ये बात क्यों उठ रही है कि तो अभी ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जापान जो है वो अब मतलब 45 और 25 70 75 साल बाद अब वो हरकत में आया है। और जापान की जो PM है ताकाइची, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी से उनकी भेंट हुई है, अभी मतलब उनकी बैठक हुई है, जिनमें अच्छी खासी डील हुई है हमारे भारत को लेकर। तो जो ताकाई जी हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि वो अब एक खुफिया एजेंसी का निर्माण करेंगी, एक खुफिया एजेंसी का गठन करेगी, क्योंकि उनको खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है इसीलिए करी। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी जो USA के प्रेसिडेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी उनसे बहुत सारी चीज़ों में जो अपनी मतलब सेफ्टी डील्स हैं उनको डील दी है। और वो उन पर कुछ मतलब प्रेशर मोरल प्रेशर वगैरह ऐसे बना रहे हैं कि हम आपकी सेफ्टी को लेकर कुछ विचार विमर्श हैं और उसमें हैं। तो उनको लग रहा है कि अब US जो है वो जैसे जिस प्रकार इजराइल का बीच बीच में साथ छोड़ देता है, उसी प्रकार जापान को भी लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में US जो है वो हमारी मदद ना करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ताकाई जी ने फ्यूचर के लिए अपनी सेफ्टी बेल्ट्स को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम एक खुफिया एजेंसी का निर्माण करने की कोशिश की है। और अब अभी ये देखना है बाकी है कि लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी हमारे भारत देश में बहुत सारी खुफिया एजेंसीज़ हैं। तो जब भी उनको खुफिया एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको जो भी मतलब एजेंट चाहिए तो वो हमारे भारत से भी जा सकते हैं और इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो हमें मतलब एक प्रकार का जो खुफिया एजेंसी का है वो एक अच्छा खासा गठबंधन बन सकता है यहाँ पर। बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है क्योंकि जैसे कि हमने 1965 में जो
भारत पाकिस्तान वॉर हुआ और 1962 जो कि इंडो चाइना वॉर हुआ, जिसमें अक्साई चीन चला गया, पीओके चला गया, तो उस वक्त पर हमारे पास जो खुफिया एजेंसी थी वो इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब सॉरी, इतनी मजबूत नहीं थी। क्योंकि अगर वो जो मजबूत होती तो हमें जो इंटरनली इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली इंफॉर्मेशन मिलती और हम उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाते, जैसे कि 1972 में किया। 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तान के सोल्जर्स को सरेंडर करवाना एक परमानेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, जो कि नहीं लगता कि भविष्य में कभी टूटने वाला है, शायद नहीं टूटने वाला। तो जब भी हमें किसी भी देश की इंटरनली और जो मेन क्रिंज इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो हम अपने हाथ में होती है, किसी दूसरे देश के हाथ में लग जाती है, तो ये समझ लो कि उसकी कमजोरी की नब्ज़ पकड़ में आ गई है। उसको ग्राउंड लेवल पर लाने में और उसको अच्छी खासी टक्कर देने में, मतलब कम 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 में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना, मतलब तो ये ग्राउंड ग्राउंड मतलब इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हीं के आधार पर जीत पाते हैं। मतलब किसी भी युद्ध को जीतना हो तो इसी आधार पर, जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारी खुफिया एजेंसी हैं, तो वो जापान जो है इनसे मदद भी ले सकता है, और भविष्य में आने वाले कोई भी हमारे भी, जैसे कि चाइना जो है वो ये एक पूरी के पूरा एक भारत को कवर करने के लिए, जैसे कि इधर से म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, इसको लेकर पूरा काउंटर कर रहा है, और अपनी जो सैनिक छावनी वगैरह होती हैं, ऐसे सैनिक अड्डे, तो उनको हर जगह मतलब इम्प्रूव करता जा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो जापान है, उन्होंने भी अभी ये निर्णय लिया है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेश्चन हो, जो भी आपको में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।